2024 में दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हो रहा है। आपको पता ही होगा कि हर 4 साल में यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होता है। यूएसए के इलेक्शंस इंडिया के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंडिया और यूएसए ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड 191 बिलियन डॉलर्स का होता है, जिसमें हम लोग यूएसए को 118 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि वो हमें रिटर्न में सिर्फ 73 बिलियन डॉलर्स का ही सामान एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जब इंडिया यूएसए का ट्रेड होता है तब इंडिया को एक्चुअली 45 बिलियन डॉलर्स का हर साल फायदा होता है। इसकी वजह से इंडिया के पास में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, डॉलर्स आते हैं और इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ती है। इसके साथ साथ में इंडिया और यूएसए की रिलेशन इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमारे यहाँ से गए हुए बहुत सारे NRIs और प्रोफेशनल्स यूएसए में रहते हैं। वहाँ से वो हजारों करोड़ों रुपए इंडिया को भेजते हैं और इसी वजह से इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंसेस में भी कमाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन का असर पूरी दुनिया पर होता है। यूएसए की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी पूरे दुनिया पर है। डॉलर्स की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड होता है और जब यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप चेंज होती है तब पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट होता है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 के इन इलेक्शंस की करेंटली क्या कंडीशन है और दोनों कैंडिडेट्स में से कौन सा जीत रहा है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की पार्टी का सिस्टम समझते हैं। यूएसए में पॉलिटिकल पार्टीज जनरली हिस्टोरिकली भी सिर्फ 2 ही देखने को मिलती है। पहली है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। जो रिपब्लिकन पार्टी है वो करेंटली डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आती है। रिपब्लिकन पार्टी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में राइट विंग पार्टी रही है। वो हमेशा से ही वहाँ की एक नेशनलिस्ट पार्टी जैसे रही है, जो कि वहाँ की जो आइडियोलॉजी है उसे प्रोटेक्ट करने में कंटिन्यूसली लगी रहती है। जो वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लिबरल पार्टी है, जो कि करेंटली जो बाइडेन की लीडरशिप में काम कर रही है। जब भी वहां पर चुनाव होता है तब चुनाव से पहले 2-3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं। सो ये डिबेट्स एसेंशियली क्या है, ये उन कैंडिडेट्स को अपने बारे में लोगों को बताने का एक चांस होता है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरे जनता के सामने समझाने का एक तरीका होता है। इसमें जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो उन दोनों ही कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं, दोनों जवाब देते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। एसेंशियली इसका टारगेट ये होता है कि जनता को पता चले कि कौन सा लीडर दोनों में से बेहतर है, जो कि उनके लिए अच्छे से काम कर सकता है। हालांकि इस साल का जो सिचुएशन था काफ़ी ज़्यादा अलग था। बाइडेन जो है उनको बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बताया जा रहा है इस इलेक्शन में लड़ने के लिए। उनकी करेंटली जो एज है वो 83 ईयर्स की है, लेकिन सिर्फ उम्र ही उनकी ज़्यादा नहीं है, इसके साथ साथ में उनका जो मेंटल स्टेट है वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आए दिन ये न्यूज़ आती रहती है कि बाइडेन कभी किसी स्टेज से गिर गए हैं, कभी किसी प्रोग्राम में वो गिर गए हैं, भूल गए हैं कि उन्हें कहाँ जाना था, स्पीच देते देते अचानक स्पीच ही भूल जाते हैं। ये सब जो सिम्टम्स है ये डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं। जब इंसान बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा होने लगता है तब उसकी मेमोरी धीरे धीरे इरोड होने लगती है। बाइडेन आज उसी स्टेज से गुजर रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि एक ऐसा लीडर जो कि ठीक से चीज़ों को याद भी नहीं रख सकता है, वो कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे पावरफुल देश की कमांड संभाल सकता है। हालांकि अगर इनके कॉम्पिटिटर की हम लोग बात करें जो कि है ट्रंप, तो वो भी इनके कंपैरिजन में कोई ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में नहीं है। फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं और अपने आप को प्रूव भी करते रहते हैं। वो जाकर के गोल्फ के गेम्स खेलते रहते हैं, जिससे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जो बाइडेन से ज़्यादा फिट कंडीशन में है, पर उनकी खुद की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। वो करेंटली 79 ईयर्स के हैं और इसके साथ साथ प्रीवियसली उनका नाम काफ़ी सारे स्कैंडल्स में भी आ चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उनका नाम आ चुका है जो कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को शोभा नहीं देती है। इसी वजह से उनके ऊपर आए दिन कोर्ट केसेस चलते रहते हैं और कोर्ट उन्हें समन करती रहती है। ये दोनों ही कैंडिडेट्स यूएस हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बूढ़े प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। ये इतने ज़्यादा बूढ़े हैं कि इंडिया का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनसे ज़्यादा नया है। यही नहीं, यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं, जिनमें कि बराक ओबामा, जॉर्ज W. बुश और बिल क्लिंटन भी इंक्लूडेड हैं, वो इनसे ज़्यादा यंग हैं। बिल क्लिंटन तो 1993 में प्रेसिडेंट बने थे। उस समय वो 2 बार प्रेसिडेंट रहे, इसलिए वो आज के समय में लड़ भी नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली अगर कोई एज है जिसके बाद में इंसान यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, तो जो बाइडेन और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस एज से काफ़ी आगे जा चुके हैं। इसके साथ साथ में अब बात करते हैं कुछ यूएसए के पॉलिटिक्स के हॉट टॉपिक्स के बारे में। ऐसी चीज़ें जो कि यूएसए में कंटिन्यूसली डिबेट में रहती हैं। लीडर्स की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है और दोनों ही ये लीडर्स जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं इन सारे के सारे टॉपिक्स से रिलेटेड। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है पिछले कुछ सालों में वो रहा है यूक्रेन।
जो बाइडन ये चाहते हैं कि वो यूक्रेन को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री सप्लाई प्रोवाइड करते रहें, वेपन्स प्रोवाइड करते रहें, जिससे कि यूक्रेन कंटिन्यूसली रशिया के साथ में लड़ता रहे। ट्रंप का कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि किसी भी हालत में वो इस वॉर को रुकवाने के लिए कुछ भी करेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो पुतिन के साथ में बात करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को देखने को मिल रहा है। रशिया का ऑयल मार्केट में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट्स को प्रॉपरली परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ह्यूज टॉपिक है वो है इलीगल इमिग्रेशन का। बाइडन के टेन्योर में रिकॉर्ड नंबर में इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में एंटर हुए। वो चाहते हैं कि इन्हें यहाँ पर रहने दिया जाए, कुछ को असाइलम प्रोवाइड कर दिया जाए। कई केसेस में तो ये आर्ग्यू करते हैं कि एक्चुअली इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपरली इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। हज़ारों लाखों माइग्रेंट्स यूएसए में साउथ की बॉर्डर पार करके आ चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि पावर में आते ही वो सबसे पहले इन सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट्स को साउथ के बॉर्डर से बाहर निकालेंगे। एक बहुत ही बड़ा वो मैन हंट मिशन चलाएंगे, जिसमें इन सारे के सारे इलीगल माइग्रेंट्स को ढूंढ करके यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बाइडन की आइडियोलॉजी ट्रंप से बिल्कुल अलग है। बाइडन काफ़ी हद तक चाइना को सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है काफ़ी लिबरल टाइप की है। इसकी वजह से रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि यूएसए में जो वोक कल्चर है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। इसके साथ साथ बाइडन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक कार्बन टैक्स को भी लाना चाहते हैं। जो भी कंपनीज ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है उन्हें एक स्पेसिफिक टैक्स देना होगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ट्रंप चाइना के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करने चाहिए। तो वो बड़े बिजनेसेस के काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं जो कि अमेरिका में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने टैक्स रिडक्शन करने की भी कोशिश की है, और ये भी कहा है कि इन्वायरमेंट को खतरा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से ही नहीं है, पूरी दुनिया को मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। इसलिए वो कोई भी टैक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज की बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, उनसे भी वो पुल आउट करने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं क्रिश्चियन बिलीफ्स में विश्वास रखते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो क्रिश्चियन एजुकेशन है वो यूएसए के पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जाए। इसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि जो इमिग्रेशन है उसे भी कम किया जाना चाहिए, जिससे कि यूएसए के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। हाल ही में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी, बाइडन उसमें पूरी तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका दिमाग पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है। वो प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे आंसर्स में अटक रहे थे, ठीक से अपने स्टेटमेंट्स को भी नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी कंफ्यूज से वो दिखाई दिए। उसकी वजह से बाइडन की रेटिंग जो है वो कंटिन्यूसली डाउन होती जा रही है, इतनी ज़्यादा कि अब तो उनकी पार्टी में ही लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि बाइडन को इस रेस को अब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जनता के पास में एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा तो वो ट्रंप को वोट देंगे, और ट्रंप जीत गए तो बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आ सकते हैं। ट्रंप ने भी बाइडन का मजाक उड़ाया है और उनसे डिमांड किया है कि उन्हें एक कॉग्निटिव टेस्ट देना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि क्या वो सच में कैपेबल हैं इस कंट्री को लीड करने के लिए। इस पहली ही डिबेट के बाद में ट्रंप की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और बाइडन की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुकी है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बाइडन अगर इस प्रेसिडेंशियल रेस से अब हटते नहीं हैं तो ट्रंप डेफिनेटली इस रेस को जीत जाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हैं, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन्हें प्रेफर नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ बाइडन बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं। सो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है आज के समय में इतनी ज़्यादा प्रॉपर शेप में नहीं दिख रही है। अब फ्यूचर में देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें टर्न आउट होती हैं, जिसके ऊपर मैं अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।